application layer, presentation, session net network, data data, and physical So this guy, application, presentation, session, transport, network, data link, PHY. ओके, अभी मैं बैठा हूँ इंडिया में, ये बैठा है इधर यूएस में, ठीक है, A and B. A has opened his WhatsApp. He typed hi, how are you? WhatsApp का जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट किया ये डिजिटल में, उसको कन्वर्ट कर दिया. कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन टू डिजिटल वो हो जाएगा, वो इजी है राइट. तो आस्की वाला बिट लेके एनकोडिंग करके बोलेगा हाई का मतलब 000, एच का मतलब ये, आई का मतलब ये. तो एक स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी इट क्रिएटेड application. Okay, because digital communication is always with bits. Okay, bits is information. ऐसा h high ऐसा उड़ के नहीं जाता है, 0 1 नहीं जाता है, ठीक है. 0 1 भी उड़ के नहीं जाता है, हवा में सिर्फ यही वाला सिग्नल होता है, ठीक है. पर ये वाले सिग्नल को हम लोग DSP लगाते हैं और उससे we get information out of it. Okay. So now this got encoded. वो WhatsApp maybe it is using some application layer protocol, some messaging protocol, maybe like MSRP. MSRP is like messaging service protocol something, or maybe it might be using like raw data also, or maybe it is using RTP. कुछ भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं. तो लाइक हम टाइप करते हैं ना मैसेज मोबाइल कीपैड पे, तो कीपैड पे जब आप इंटर करते हो तो वो कोड उधर से ट्रिगर होता है. हाँ, कीपैड पे हम लोग जब हाय हाउ आर यू, हम लोग को दिखने में ये दिख रहा है. हाँ. पर एप्लीकेशन को अंदर समझ में आ रहा है ये बना वो तो एच में टाइप करता हूँ तो वो कोड टाइप होता है. कोड टाइप नहीं हो, हाँ कोड भी टाइप हो रहा है, वो डिस्प्ले का अलग मैकेनिज्म है. पर एप्लीकेशन अंडरस्टैंड्स दिस बिट्स. Okay. It created a bit string bits, ठीक है. Then application layer में, say for example it is doing raw data, it is not using any protocol, raw. तो वो क्या करता है, वो he puts this bits 00001001, ये hi how are you का it created a package. Okay. उसके ऊपर वो क्या करता है, थोड़ा प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर सब इसमें ही हो गया, मतलब एक पैकेज क्रिएट कर दिया ये 3 लेयर का, ठीक है. so you're talking about the sending, not the receiving. I'm talking about sending. Okay. Now sending, it didn't send, even phone didn't send. So this information goes to the second layer. Second layer will put its own information और कुछ चेंज करेगा, मसाला डालेगा उसमें, और it goes to session layer, it will create some session out of it, और कुछ मसाला डालेगा. Then it will go to transport layer. Transport layer में it will add something called as transport layer header. It is header will consist of more zeros, 1 0 0 1 1, something it will add. Every bit means something from that header perspective. Okay, but it will add a header, means it will add some more bits. अभी हमारा information थोड़ा बढ़ गया, इतना ही था अभी इतना हो गया, right? बढ़ गया ना. तो now this ये पूरा का पूरा नेटवर्क लेयर को देता है, भाई अभी तू जो करना है वो कर ले. तो वो क्या करता है, वो और एक हेडर लगा देता है, वो IP हेडर है, ठीक है. अभी तो ये इंफॉर्मेशन बढ़ गया, और फिर वापिस से वो पैकेट लेके वो डेटा लिंक लेयर पे भेजता है, तो वो और एक हेडर लगा देता है,
ठीक है, वो बोलता है मैं डेटा मैक हेडर है। फिर फिजिकल लेयर पे जाता है। फिजिकल लेयर भी थोड़ा वो फ्रेम बिट्स ये वो कुछ लगाता है, वो फ्रेम बिट्स खुद का लेयर। अभी वो पूरा पैकेज बन गया, पूरा पैकेट बन गया, ठीक है, इट इज नाउ रेडी। From this point onwards, it starts doing all that what we learned last time. It will send information out. Okay? वो पूरा information यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ तक कैसे पहुँचा? How did it reach here? Is what networking is all about. Okay? We will see how these headers work to exactly reach. Last time I told you, no, it has to reach my house. Then only it is successful. It's not my building nor anything. जब तक पहुँचाता है वो। How it happens is what networking is all about. Once it goes here, this packet पूरा का पूरा मिला, तो उसमें ये फिजिकल लेयर को काट देता है, ये वाला पार्ट फ्रेम बिट्स को काट दिया, फिर बचा इतना पार्ट। तो फिर वो डेटा लिंक पे गया, मैक हेडर पे जाके बोला, थोड़ा प्रोसेसिंग करता है वो मैक हेडर पे, मैं बोलूंगा क्या होता है बाद में, ठीक है। उसको काट दिया पैकेट में से, फिर ये लेयर पे जाता ना, इधर जैसा ये हुआ ना, ये उल्टा हो रहा है अभी, तो यहाँ ये लेयर से डेटा लिंक से नेटवर्क में जाएगा। नेटवर्क में आईपी हेडर में कुछ चेक करता है वो, फिर काट देता है, उसको निकाल दिया, बचेला ट्रांसपोर्ट लेयर पे दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट हेडर जो भी है उसको निकाल के बोला चल सही है, अभी मैं उसको काट दिया। उधर से फिर सेशन के पास गया, सेशन ने अपना निकाला, प्रेजेंटेशन ने अपना निकाला, एप्लीकेशन पे दिख गया उसको ये पार्ट मिल गया, हाय हाउ आर यू करके। वो जो डेटा वो व्हाट्सएप को दिया उसने, हाय हाउ आर यू, तब जाके वो हाय हाउ आर यू दिखा तुमको उधर, और बैकग्राउंड में इतने सारे चीजें होंगे तब जाके उधर पहुंचा वो। पर मैं यहाँ पे टाइप किया और इंडिया तक गया, दैट इज द, यू नो हिंदी नो, so that is the main thing, why from here how it is going there. Okay, now I'm going to give you some basics of really basic. ये तीन चीज we have to learn most, right? Transport layer, network layer and data link layer. So ये layer को बोलते हैं, another name for it is L2, because this is the second layer. ये first है ना, ये second है। This layer is also called L3. ठीक है, mostly we will be using these through terminals L2, L3 most of the time, ठीक है। This is also called as switching. This layer is also called as routing. Okay, ठीक है। अभी ये मेरा फोन है, ये मैं हूँ, राइट, ठीक है। L2 एड्रेस करके होता है, L2 एड्रेस, मैक एड्रेस, ओके। अगर मैं अगर एक एंड डिवाइसेस हूँ, मैं अगर अमृत से बात कर रहा हूँ, राइट, L2 लेयर मेरा क्या है मालूम है, मेरा DNA है। DNA मतलब DNA doesn't change, DNA doesn't change of a device। मेरा DNA चेंज होता है, मैं शशांक सोमुलू मेरा नाम में नहीं चेंज होता है। L2 एड्रेस जो है ना एक डिवाइस का, वो कभी चेंज नहीं होता। वो मैक एड्रेस, This is how that FBI and then find how like who used that phone or who. Yes, that's yes. it. मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, DNS वो मेरा DNA है, DNS ठीक है। बोलते हैं। नेटवर्क लेयर एड्रेस को क्या बोलता है, इसको मैक एड्रेस बोलते हैं। नेटवर्क लेयर का एड्रेस को बोलते हैं IP एड्रेस। सो वो डिवाइस लेके जहाँ पर भी जा सकते हैं, डिफरेंट IP पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी IP एड्रेस क्या है, मेरा घर का एड्रेस, मैं घर कभी भी चेंज कर सकता ना, किधर भी जा सकता मैं घर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जब व्हेन आई वांट टू सेंड द लेटर,
मेरा my name should be there and my address is most important, right? Because if I don't put the address, मेरा नाम पे थोड़ी चलेगा. My name is not important anymore, but once it reaches my building, my name is very important, right? But till the point it reaches my building, what is important is my home address is important. Okay? Now this is the number one golden rule of networking. You guys needs to keep this in mind. अगर ये दिमाग में है तो पूरा networking एकदम simple है. क्या? मेरा बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए IP एड्रेस चाहिए. उसके बाद I want my name, MAC address. How it is related in networking, I'll tell you. So अभी let's look at, I'll tell you that later, but keep this in mind. Let's look at how MAC address and IP addresses they work. What is the example of IP address? MAC address is 00.00.006.91.2C15BF. I gave this of a Gen 7 MAC address. This is an example of MAC address. It is 12 characters. It also tells you it has 6 octets. That's what they also say. 6 octets. ये MAC address बोला जाता है. ये DNA है डिवाइस का, कभी चेंज नहीं होता. ठीक है? IP address का example है. We did lot of examples, right? 192.168.1.1 or 10.241.3.18. These are IP addresses. IP addresses are of 4 or 5 classes, actually 5 classes, A, B, C, D, E. Okay. अभी तुम लोग को एक IP address के बारे में बोलना है. IP address ये तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. डेसिमल का मतलब बेस 10. ओके. बट इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन डेसिमल, राइट? डेसिमल में मैं एक बोल देता हूँ तुम लोग को. IP 1112.12535.124.255. Is this an IP address? No. This is not an IP address. There is an upper limit. Why there is an upper limit? Because decimal binary representation of IP address is much more important than decimal representation. Decimal comes from binary. अभी मैं बताता हूँ. 8-digit binary makes up the each decimal digit in IP address. So 8 either, then 8 binary digits, 8 binary digits, and then after that 8 binary digits. This is the max capacity of IP addresses. कितना digits हो गया? 8 plus 8 plus 8 plus 8 कितना होगा? 24. तो Sorry, एक 32. एक डेसिमल 32? डिजिट. 32 पक्का? क्या? 8, 8, 16, 24, 32. एक डिजिट डेसिमल डिजिट बराबर 8 होंगे बाइनरी डिजिट. हाँ हाँ. ओके. मैं तुमको अभी बताता हूँ कैसा कन्वर्ट होता है. तो इसका मैक्स कैसा निकालते हैं आप लोग. इसका टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 2⁻32 बन सकता है ये. ठीक है. और ये कुछ बिलियंस है नंबर, उतना ही है. नाउ वी आर इन स्कैरसिटी ऑफ IP एड्रेसेस. जब मैं बोल रहा था there are different classes of IP address. I'll go to classes separately, but there are few IP addresses which are called public IP addresses. Few are called private spaces. They have ranges. They have already defined in these classes. 192 जो वो space है, 192 somewhere in D
it is C. it's in C. Yeah. 192 is in this, which is a private space. There is a 10 dot something, which is a space, which is private. There are some public spaces out there. Mostly D में है, थोड़े E में है. So there, थोड़े it's like a general norm in the industry that they there's this association called AINA, AIANA. AINA, can you look at IANA? They allocate IP addresses and so and they also provides tell you whether to use it as a public or a private and all that. ठीक है? अभी अपने पास बिलियन IP addresses है. IP addresses बनता कैसे है मैं बताता हूँ तुम लोग को. ये जब 8 डिजिट है ना डेसिमल में. अभी 8 डिजिट को ले लो. इसका क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0 है. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1 1 1 1 1 ये मैक्स है ना. 0 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर है. उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 255 256 56 55. 255 No, 256 55. 255 IP address range is 255. 256. 256 is the max. Okay, yeah. 250 from 0 to 255, right? Yeah. No, that's 256. 256 This is 256. No, Yeah. this is 255 only. That's 256. The let's- IP range is let's- 255. one in the middle. Okay, let's figure it out, right? Yeah. So this is 2 raised to 0. 0. So 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 6, and 7. So this is 1, 2, 4, Or, 8, 16. 16, 32, 64, 90, 128. 128, 256 जाएगा ये. Oh नहीं नहीं नहीं. Yeah, 128, 1 भी है ना. 256. तो 255 होता है. है ना? नहीं, last IP address होता है 255. Hmm? Last IP address होता है 255. 255. 256 never in the IP address 256. Right? The total is 256. Yeah, total is Total is 256. IP range. 0 से I- 255. Yeah. ठीक है? IP range is 255. तो अमृत, do you know conversion of binary to decimal? ऐसा किया जाता है. Okay. You're welcome to join. Oh, thank you. So this is how you convert from a binary number to a decimal number. So if there is a 3-digit maybe 0 1 0, if this is a binary number which has only 0 and 1, it's to the base 2. The lowest digit is called lowest significant digit, and the higher one is highest significant digit or something like that. The way it works is the lowest one to the right is 2 raised to 0, means 2 raised to 0, right? 2 to the power 1 and 2 to the power 2, because 0 1 2. 2 to the power 0 is 1, this is 2, this is 4. Wherever you have 1, you have to add that. So this is equal to 0 plus 2 plus 0 is equal to 2. This number is equal to 2 in base 10. Make sense? अगर ये क्या होता है 0 1 1 क्या होता है 0 plus 1 into 2 plus 1 into 1 1 no 1 into 1 3 है, this is 3. What is 1 0 0 is 1 into 4, which is 4, plus 0 into 2 0, plus 0 into 1 is 0 is equal to 4. So this number is 4. So this is just 3-digit conversion to decimal. This is 8-digit conversion to decimal. So we will go from 2 raised to 8 to 2 raised to 7. 2 raised to 0 to 2 raised to 7. Okay. Now this is the range. 0 है 0 to 255 range हो गया. If you have still more doubts, and just look it up, how to convert. You are okay with? Yeah, I'm okay. Yeah. So this is how you convert from digital to sorry, not the binary to decimal. Okay. Now
Now the lowest, if you put 0 here, 0 here, 0 here, 0 here, that's the lowest number in the IP address, which will never be used. Okay. Or maybe for broadcast. You can. Highest number is all ones, will be 255.255.255.255. It's the highest IP address number that can be used. Okay. Now there are different classes in the IP address. The class A is from I think 1 to 126. So 127. 126. The first number only, right? From 1 to Yeah. 126. This is 127 to. No, 128. 128. There is a one gap in between. Look back. Oh yeah, loop back. Nice. Yeah, you guys are awesome. Yeah. 128 to 191. 191. And So one- there are certain things. Just look it up, and it's very simple to know A, B, C, D, and look for its uses, why they have done it like that. I don't remember, but let's convert one IP address to its format, digital format. So let's take 192.168.1.5. It's difficult. 192 is 11000000.168 something. You understand, no? Mhm. 1 is what? 000000001. One. And what is 5? 000000101. 101. So that is 5. Okay. So this is the decimal representation. So if someone asks you in exam CCNA that why max is here only 255, why this is not IP address, is because the decimal limit is only this much, only 8 characters we get in decimal. If you convert IP address into binary, it shouldn't take more than 32 bits. That's it. It is designed by the specifications and authorities that it should be only 32 bits. That is the answer why the max is only this much, why this cannot be an IP address. Okay, cool. So now we have these IP addresses. What are IP addresses? IP addresses are my house name, my house address. What is MAC address? Your name. Our name. What? Our name, device name, my DNA. Yeah, DNA. DNA is MAC address, which never changes. My house address can change. To send a packet, to send a letter to you, most important is both are important, but first is your home address is very important. After it reaches your building, then your name is important, because I don't want to deliver your packet to your neighbor. Okay. Now, I'll keep on repeating this because this is the fundamental of networking. If you forget, like experienced people will also forget this, I'll tell you. Okay. Later when we discuss the whole flow. But let's talk something about it's called subnet. Okay. Subnet mask. Subnet, how do I explain? It's a collection of IP addresses. We'll call it as subnet. But there's a way to collect an IP, like make a collection. You cannot like, चलो मैं collection बनाया 192.168.1.5, then 10.241.2.18. I want to make this a collection. It doesn't work that way. There is a process to create a collection of IP addresses, which is called as subnetting. Okay, subnetting means creating a collection of IP addresses, logical connection. Okay, there's something called a subnet mask. Subnet mask is very important for creating a logical connection. Okay, say I'll give you a subnet mask of 28. 28 is your subnet mask. The way you create
a start address collection, no? It's a set of IP addresses. How do you derive start address and the end address of a subnet? Okay. So first I'll tell you, maybe like we have given a subnet 192.168.0.1/28. Basic networking. Yeah. So this is /28. How do you actually get collection of IP addresses under this subnet? Is first you take 28, you'll first put all ones, right? Actually, it's not ones, but you just count. So this, how much it is? 24, 25, 26, 27, 28. This 28 bits remain same. The 4 bits here keep varying. In this IP address, if you convert to 192, it will be 11000000. Then 168 would be some decimal. 0 means all 0000. 1. This is 1, right? But these are my 28 bits, which cannot change. That's what subnet means. 28 bits from the beginning doesn't change. The last 4 means, remember total we have 32. Last 4 can change. So how what is the range of last 4? It will go from 0000 to 1111. Cool. The rest all these 3 numbers, decimal numbers will remain same because they are not changing. The only last number is affecting, no? So we'll do this IP address lie in which subnet we will derive that now. So first number is 0000, which is varying now 4 digits. So it goes 0000, which remains same. This is varying bit. And the end address is 0000, which is same because of mask, and ending with this. So what is this number? It is 0. What is this number? 16. Is it 16? 1, 2, 4, 16. 8. So 8. 15? 12, 15. Yeah. Right? So this is a collection of IP addresses from 0 to 15. Understood? This is how 2 to the 4th power. 2 to the 4th Fourth power. power, yeah. So it has to be 8. So 32. 2 to the 32 4th power power. is 16. This many number of IP addresses you will get in a subnet. Why 4? Is because 4 digits you can vary. Right, so 32-bit IP, it's 32-bit minus 28, you got 4 bits. 4 4 bits, bits, yeah. Yes. So 2 raised to 4 is 16. 16 number of IP addresses you get in a collection, which is called subnet. What is a subnet? What subnet this belongs to? It will be as 192.168.0.0/28. That's the subnet name. Okay. There are 16 addresses right from 0.0 to 0.15. The first IP in the subnet is 0.0, which is dedicated to subnet name, which cannot be used. It's a network ID. Network ID. The last digit, which is 0.15, Is a broadcast rate. yeah, it cannot be used because it's used for broadcast. Anything you send to this IP will reach to all the packets. We'll see all the broadcasts later.
Okay. Is the tape gun there, Al? From 0 to 50. How many are left? 15. Sorry, 30. 14. No? 14. 2 gone. Gone, yeah. Only 14 IP addresses. If we are all computers and we are connected to this subnet, this collection of IP addresses, we will get IP address between 0 and 50. समझ में आ गया? Okay, we all can be summarized as this subnet. We are from this household, we can say, like this building. Oh, that's a good analogy. This is my building address. Building के अंदर घर, how many houses are there? These many houses are there. There are 16 houses. 2 are already taken. One is refugee house. One is the building conference Management. room, right? The 14 is tenants. 14 these are 14 IP addresses for that. Okay, got it? Abhi, now I will tell you again. We will go back to that very important statements that we made. Okay, now you understood subnet. Amrit, you understood subnet? Yeah. Subnet क्या है? What is subnet? सबनेट बोले तो एक घर को 16 लाइक क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस IP असाइन address. करते हैं, उनमें से हमको असाइन करना पड़ेगा. It's a collection of IP addresses is called subnet. Subnet. But we cannot make a collection just like that. There are Either certain rules logical. that Logical. we have to follow. That is called subnetting. Okay, subnetting will involve this subnet mask. What is subnet mask? This will derive number of IP addresses in that subnet. Okay, makes sense? There are a lot of different subnets, /16, /17, /18, okay, /24. /24 मतलब how many bits do you have? How many bits do you have to play with? 8. 8 bits. 32 minus 24 is 8 bits you have to play with. From 0 to 111, 8 bits last here. /17 मतलब कितना bits you have to? 17. 15. 15 bits. 15 bits you can play with. Now you see 2 to the power 15 is what number of IP addresses in that collection. Okay. अभी मैं एक आप लोग को एक सबनेट बताता हूँ. 192.168.0.0/28 जो हम लोग एग्जाम्पल लिया था. 192.168.0.16/28. How many IP addresses do we have here? 16 IP addresses. From where to where? 0 to 16. 15. No? 15. 0 to How many IP addresses here we have? 14. 16. No, on 16, this one. yeah. Again 16 because it's 28. 20. /28. From 16 to 31. 31. Right? Now I can combine this into one subnet. You know what it is? 192.168.0.0/27. I shifted one bit. How many addresses we had total? 32. 2 raised to x is equal to 32. What is x? 5. 32 minus 5. 27. 27. That's a subnet. समझ में आया? Munna, did you understand this? This is called, is this, Nikki, this is called supernetting or Yeah. summarizing. This is called summarizing. Summarizing of subnets. Huh? This is called summarizing. What did you say? VLSM. VLSM, yeah, that is, yeah.
like symmetrical summarizing and non-symmetrical summarizing, right? So this is like a symmetrical summarizing. The non-symmetrical also we will look at it next time. I don't remember the, but just keep in mind this is what is called as summarizing routes. FLSM. This is called Yeah. FLSM. Fixed. Yeah, fixed length. Fixed If you length. combine, No, you still, divide 4 and combine 2, that's VLSM. no, that's still it's fixed length only. You're not changing the length of the subnet, Now, right? if you want to switch to If 3, you're changing VLSM. length of a different subnet, like you have two different length of subnets in the same IP address range, I mean same IP address range of एक address. सबनेट में टोटल Then it's 16 variable. I mean IPs होते हैं तो एक ही नेटवर्क में example अगर है। different, हाँ, yeah, that's तो अगर VLSM. मेरे पास IP एड्रेस है तो कितना रिमेनिंग कितना है वो कैसे पता कर सकते हैं रिमेनिंग IP ऑन दैट सबनेट On that subnet? Yeah. ठीक है, वो करते हैं अभी कैलकुलेट करते नहीं हैं. वो 2 to the power x equals to 32 है ना Yes. तो वो X क्या है? x तो 5 होगा 5 हो गया. हाँ तो इसमें कहाँ कौन सी चीज लाइक आईपी एड्रेस पे कौन सी चीज होता है जो हम उसको पकड़ के ये उसमें लगा सकते हैं लेट्स से ये वो एग्जांपल दिया है ना हमने 192.168.00 उसमें हाँ, 16 बाकी है हाँ। ठीक है तो दूसरा कौन सा है उसमें 0.16 16 तो slash assign- 28. तो 16 ओके लेट्स वो अगला वाला सबनेट हो तो गया. 16 जो है वो हाँ। 16 आई मीन कंप्लीट हो गया वो, उसमें एक भी बाकी नहीं है बाकी नहीं है. तो अभी 28 इसको कंबाइन कर रहे हैं हाँ, दो 28 स्लैश को कंबाइन करके एक 27 बनता है. हाँ, वो मेरे को समझ गया वो समझ नहीं आ रहा. नहीं यार। 28 अभी ये 0/28 लास्ट डिजिट ही लूंगा मैं सिर्फ. .0/28 if we convert into digital I mean the binary, how it will be 000000000 /28 का मतलब इधर लाइन है. Last 4 digits we get to vary. Okay, this goes from 000 to 00111. ये सेम रहता है, इधर का सब सेम रहता है. बोले थे ना. तो ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 15. दूसरा सबनेट क्या था 0 स्लैश सॉरी दूसरा क्या था .16/28. अभी 16 को लिखो ना. 16 कैसा लिखते हैं हम लोग डेसिमल में 00010000. डेसिमल में ये है ना. True, yeah. 28 क्या है इधर इस ये चेंज नहीं होगा. लास्ट एड्रेस क्या है 0001 लास्ट 1111. समझ में आया अमृत. ये साइड का चेंज नहीं हो रहा ना, नहीं। खाली यही चेंज हो गया. हाँ। वही किया कि नहीं मैंने हाँ ये 4 को सेम लिखा. हाँ ये 0 से 1 गया. हाँ तो ये क्या नंबर आया हमारे पास 16. 69 नीचे का ये वाला क्या है 28 नहीं 27 27 राइट नहीं 31. 31. नहीं। It's 15 plus ये 16. 1 2 4 8 16 सबको ऐड करेगा तो 31 आता है. हाँ ठीक है, समझ में आया. ये 16/28 में there are IP addresses from 16 to 31. This is a building number 16. This is building number 0 which has IP addresses from 0 to 15. ये समझा ना इतना. दो सबनेट है यहाँ पे. हाँ दोनों में अलग अलग घर है, बहुत IP addresses है. Now you are combining. मेरा स्टार्ट से एंड 0 से 31 हो गया अभी. हाँ इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 0 से 31 अभी मैंने कंबाइन कर दिया. घर पूरा बिल्डिंग को ये कर दिया. कितना आईपी एड्रेस है सर. तो मेरा स्टार्ट वाला क्या हो गया 00000000. ये स्टार्ट वाले हो गए. एंड वाले 0
0 0 1 0 1 and 1 1 1 1 1 हो गया ना। हमने बोले थे /28 को कर दो। अभी ये लाइन को एक ये साइड शिफ्ट कर देता हूं तो क्या बनता है, इसको भूल जाओ अभी। सब 0 सब 1, इसका मतलब क्या होगा, ये /28 था, अभी /27 हो गया है। So you borrow one bit. I borrowed 1 bit From the from network the network. from the network Network. side and I collected more घर मेरे अंदर, मैं एक शिफ्ट कर दिया और मेरे अंदर बहुत सारे घर को ला दिया मैंने अंदर। समझ में आया? अगर मैं और एक शिफ्ट करता हूँ तो कितना लोग आएंगे मेरे अंदर? 26 नहीं, अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी 32 लोग है। You can use the building analogy. बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग रख दिया। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग रख दिया अभी, तो 16 माले की बिल्डिंग के बजाय अभी 32 माले की बिल्डिंग बना दिया। पर मैं और एक बिट इधर ले लिया तो कितना आएगा मेरे 16 अंदर? आएगा फिर उसमें। और 16 नहीं कैलकुलेट करते हैं ना। अभी मैं ये लाइन एक इधर ले लिया, 0 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 क्योंकि लेफ्ट साइड सब सेम रहता है। 26. 1 1 1 1 1 1, इसका नंबर तो 0 है, इसका कितना 31 था क्योंकि वो 16 है, 32 इधर हो गया, ये 63 होता है। समझ रहे हो, ये 63 हो गया। Oh, okay. I see. समझ गया? तो अभी मैंने क्या, मेरा डबल हो गया, 32 के बजाय 64 हो गया मेरे पास अभी। एक बिट करने से मेरे को डबल डबल हो जाता So है। next वही one will be आदमी- next one will be 16 ऐड 127. नहीं होता है, नहीं So next 16 ऐड नहीं होता है, डबल मिलता डबल है। मिलता So next one will be 127. नेक्स्ट वन विल बी 128, 1 0 to 127. तो एक घटाना पड़ता है, हाँ? टोटल में एक घटाना पड़ता है। टोटल मतलब 0 से 64, 3 मतलब कितना हो गया 64 ना, 64 हाँ। वैसी। हाँ। तो अभी मैं और एक नंबर उधर घटा दिया तो कितना होएगा, 0 to 127 आता है मेरे पास। तो 128 आईपी एड्रेसेस एक बिल्डिंग में आ गए। और एक कर दिया मैंने अभी, 8 के 8 बिट ले लिया मैंने सबनेट नेटवर्क साइड में। 256 So होता है। 0 to 255 means 256 IP addresses gets me in /24. ये नंबर कैसा आया, उसका इजी वे क्या है, /24 मतलब कितना बिट्स है हमारे पास खेलने के लिए। We have 8 bits for us to work with, right? 32 minus 24, 2 to the power 8 is number of hosts, number of IP addresses in that subnet. 2 raised to 8 is how much? 256. Now tell me about /26. How many bits we have to play with? 6. Yeah. 6 bits, no? Yeah, 32 6. minus Yeah, 26 is how much? 6. 6. 2 raised to 6. 64. 64. 2 raised to 7 is 128. समझ गया? हाँ समझ गया। आप समझ गया ना? समझ गया? हाँ। अभी मैं और तुम लोग अभी 64 तो ये है, हाँ। पर एग्जाम में अगर ये आया कि /26 में हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आई कैन यूज फॉर होस्ट्स? 63. 62. 62. 62, yeah. 0. क्योंकि फर्स्ट एड्रेस इज द नेटवर्क Network नेम, address. लास्ट इज द ब्रॉडकास्ट, Broadcast. यू हैव टू -2 ऑलवेज। ओके, अभी मैं एक बोलता हूँ चैलेंज, 23/23 कितना बिट्स खेलने के लिए? सात। No. नहीं 9. 9 9. 2 raised to 9.
Point two. Just 256 into 2 जो भी है, right? 512 /23 अगर सबनेट होता मेरा तो 2⁹ कितना होता है? सॉरी मैं अलग लेता हूँ. 2⁹ is how much अमृत? 512 ना अभी लिखा है इधर. तो इतने सारे घर हैं हमारे बिल्डिंग में /23 के बिल्डिंग में. अभी समझ में आया कि नहीं? आ रहा है. अभी मैं तुमको बोलता हूँ 10.0.192/24 इसको कैसा अभी इसका सबनेट निकाल के बताओ. चलिए खुद ही सबनेट हो सकता नहीं. सबनेट निकाल के बताओ. सबनेट नेम, नेटवर्क नेम. फर्स्ट 24 है ना लास्ट का. हाँ, फर्स्ट 192 को बाइनरी में लिखने का. 192 बाइनरी में क्या होएगा? 11000000, that is 192. ओके. /24 का मतलब क्या है? अमृत लुक हियर. 192 पहला बाइनरी में किया, कितना निकला? 1100, फिर 0000 बाइनरी में. /24 मतलब कहाँ जाता है लाइन? फ्रंट में 8 डिजिट के पहला ना, हाँ. यहाँ लाइन गया. ये तो IP एड्रेस 10.0.1 तो है ही ऑलरेडी. हाँ. इधर लाइन है. Can I ask also, so 1 would be 0 and 0 would be 1, right? No, that we will see subnet mask. There is another representation also. I'll tell you that representation. Don't confuse with that. /24 मतलब लाइन किधर ड्रॉ किया हमने? 8 से पहले. अभी ये पूरा हम लोग को खेलने के लिए है, तो क्या करेंगे? पहला हम लोग 000 पहला डालेंगे ना, फिर नेक्स्ट क्या डालेंगे? 111 डालेंगे. तो क्या एड्रेस इसका हुआ? 0. डेसिमल में कन्वर्ट करो. इसको क्या हुआ? 2 डेसिमल में 255 नो. तो इसका नेटवर्क नेम क्या होगा? कभी भी पहला एड्रेस नेटवर्क नेम होता है. तो इसका नेटवर्क नेम 10.0.1.0/24 is its network name. What is the broadcast IP of this? 10.0.1.255 is the broadcast. 256 is the total number of hosts. And Which is 250 ranging from 20 to 255. 255 is your broadcast IP. अभी मैं तुम लोगों को 4-5 IP एड्रेसेस दूंगा. घर जाके तुम उसका सबनेट नेम, ब्रॉडकास्ट IP और कितना नंबर ऑफ होस्ट उसमें है वो बताना है तुम लोग को. ठीक है? network host समझ में आया कि नहीं अमृत? and broadcast. ठीक है? The another way of representing network mask is 24 मतलब ये पूरा को 0. 24 मतलब कितना खेलने के लिए हमारे पास? 8 बिट्स है खेलने के लिए. जो खेलने वाले बिट्स है ना, हम पहले 0 देंगे उसको. खेलने वाले बिट्स सबको 0, बाकी सब बिट को 1. 1111111111111111111. समझ में? 24 बिट्स को हमने 1 किया, खेलने वाले बिट्स को 0 कर दिया, तो इसका नंबर बनता है 255.255.255.0. जब सबनेट मास्क is represented like this, this is equal to /24. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. ये 3 1, ठीक है? 111000000. ये कितना सबनेट हुआ? What is the representation of this?
255.255 ये तो सेम ही है ना, सब 1 है। अभी ये 3 को 1 दे दिया मैंने और बाकी सब 0 है। ये कितना है? ये 128 है, 128 है, ये 64 है, ये 32 है। ऐड कर लो 128, 64, 192 plus 32 और 224. 224. So this is 224. पर इधर लाइन मैंने कहाँ ड्रॉ किया? ये लाइन है ना मेरा। खेलने वाले बिट सब 0 0 है। बाकी सब 1। खेलने वाले बिट 5 है तो कितना स्लैश हुआ? 3 स्लैश 27। 32 minus 27 is 5 खेलने वाले बिट्स। ये this is slash 27. But what is the mask representation of it? Is 255.255.255.224 is the representation of slash 27. समझ में आया? दोनों सेम ही है। One is represented by slash 27, 28, 29, slash 16, 24. Other representation is this number. ये नंबर कैसा निकालना है वो भी एक होमवर्क है। 5 सबनेट्स दूंगा मैं, slash 28, slash 16, slash 24, slash 23, ऐसा 5 मैं सबनेट दूंगा। You have to give out this representation, like the subnet mask representation of that subnet. You understood the task, Munna? समझ में आया ना? How to derive it is खेलने वाले जो बिट्स है उसको 0 रखना है, नॉन खेलने वाले बिट्स को 1 रखना है और उसका बाइनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। It's very simple. You can write down the steps. खेलने वाले बिट्स सब 0, नॉन खेलने वाले सब 1. Convert that to decimal and that will give you this representation. Okay, so you have to go and really work that out. 5 एग्जाम्पल लिखना वो तो 5 एग्जाम्पल मैं सबनेट दूंगा, मैं आईपी एड्रेस और स्लैश सबनेट दूंगा, उसका फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और नंबर ऑफ होस्ट देना है, वो 5 दूंगा और ये 5 दूंगा। स्लैश 28 को ये वाले रिप्रेजेंटेशन में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because whenever you go into switches you will see IP addresses and subnets left, right, center. You need to like know on your fingertips. ठीक है? I think everyone is bored यार because this is very easy topic, no? Nothing important. Okay, so now you understood IP address subnetting, summarizing. Okay, so I'll give you a little bit of some questions, homework to work on for the next class. But now the most important point again, मेरे घर तक लिफाफा पहुंचाने के लिए my home address is very important. After it reaches my building, my name is very important. That you need to really understand. I will tell you one simple example and that you can keep in mind. अभी ये मेरा पास बिल्डिंग नंबर ए है, ठीक है? बिल्डिंग नंबर ए, उसका एड्रेस है 192.168.0.1/28। हमने जो पहला एग्जांपल लिया था, बिल्डिंग का नाम है एक्चुअली फर्स्ट एड्रेस इज 0/28, वो सबनेट का नाम है, ठीक है? उसमें कितना होस्ट है मेरा? कितना 14 कर सकते, कितना टोटल कितना है? 16 is total, only 14 is usable because first address is the network name, last address is broadcast name. अभी मेरा पास और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर बी, ठीक है? उसका नाम है 10.0.0.0/27। 27 मतलब कितना होस्ट? खेलने के लिए कितना? 62। कैसा 62?
खेलने का बिट्स कितना है वो बता. 5. Five bits we can play around. So if you put all zeros to all ones, कितना होता है? 64. खेलने के 5 बिट ना, so 2 raised to 5, that's how you have to do. 2 raised to 5 is how much? 32. 32 bits, 32 different hosts we have to, that is there inside this subnet. How many are usable is only 30, right? Because the first is network name and last is broadcast. इसमें 30 लोगों का घर है, इसमें 16 लोगों का घर है, ठीक है? This is number A is in USA, this is in India. Okay? Building number A, building number B. Okay? I want to send packet with which has hi, how are you? Abhi, this is very important. If you get this one, you know networking. If you don't get this one, even experienced people wouldn't understand this. You have to very understand this. This you understood, no? ये पैकेट पे पैकेट ऐड हो जाता है, एक बड़ा पैकेट यहाँ से निकल के वहां जाता है, पैकेट खुलते जाता है, हाय हाउ आर यू दिख जाता है उसको. जब पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर तक बन गया, मतलब ट्रांसपोर्ट हेडर बना के एक लिफाफा हम दूसरे लेयर को दे रहे हैं, विच इज नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में हमने लिफाफा दे दिया मेरे फोन के. नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर क्या लिखता है मालूम है? मेरा घर का, मेरा बिल्डिंग का एड्रेस है बिल्डिंग नंबर ए, ठीक है? भेजना है मेरे को बिल्डिंग नंबर बी. वो कौन लिखता है? ये बंदा लिखता है, ठीक है? इसको नाम देंगे हम लोग, इसको नहीं ए नहीं बोलेंगे, अमृत बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुन्ना, ठीक है? तो अमृत का नाम नहीं लिख रहा है वो नेटवर्क लेयर में. इट डजंट राइट अमृत's नेम, राइट? नो, इट विल राइट द बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग एंड एड्रेस, बिल्डिंग नंबर ए, USA, न्यूयॉर्क, व्हाटएवर, माय एड्रेस. ओके, ठीक है? फिर वो ये जो बोला ना आईपी हेडर अटैच करता है, उसमें वो इंफॉर्मेशन होता है. बिल्डिंग नंबर ए, अमृत का एड्रेस, और बिल्डिंग नंबर बी मतलब मुन्ना का एड्रेस लिखा हुआ रहता है वो आईपी हेडर में. इधर लिख जाता है, लिख के एक हेडर अटैच होता है, मतलब वो इंफॉर्मेशन इज अटैच टू योर एनवेलप ऑफ दिस होल थिंग इज एनवेलप passed to network layer. This thing is attached. Now the whole thing gets passed to the next layer, which is this layer, data link L2 layer. उधर क्या लिखा रहता है मालूम है? उधर लिखा रहता है मेरा नाम अमृत है, मुझे भेजना है मुन्ना को, पर मुन्ना ठहरा इंडिया में, आपको नाम नहीं मालूम है मुन्ना का. बेसिकली when you send a packet, you only know the address, you don't know the name. in networking का खासियत है, you don't know the name, you just know the address. ठीक है? चलो, पर तुमने किसी का नाम डाल दिया, तुमने किसी का संदीप को भेजना है तुमको, क्योंकि संदीप के पास बहुत इंफॉर्मेशन है कहाँ पैकेट जाना है. बिकॉज संदीप नोस वेयर टू फॉरवर्ड द पैकेट, वेयर टू राउट द पैकेट. सो यू विल पेट, मेरे को बिल्डिंग नंबर बी जाना है इंडिया में, बट L2 लेयर में मैंने संदीप का नाम डाल दिया, रणदीप, राइट? सॉरी यार, से इसका नाम हो गया संदीप. Will be Sandeep from now. सो मैंने रणदीप का नाम डाल दिया. वो भाई रणदीप, बिकॉज अमृत को सिर्फ रणदीप ही मालूम है. समझ में आया? अमृत को मुन्ना मालूम नहीं है, अमृत को रणदीप ही मालूम है सिर्फ. संदीप तो है ना, तो अमृत बोलेगा भाई मेरे को तो मालूम ही नहीं ये आईपी एड्रेस मैं कैसा पहुंचाऊं, बट मेरे को सिर्फ मालूम है भाई अमृत को दूंगा तो अमृत पहुंचा देगा.
रणदीप को। हाँ रणदीप को दूंगा तो रणदीप पहुंचा देगा। ठीक है, साला कंफ्यूज हो गया वो। ठीक है, अमृत बोल रहा है कि रणदीप यार तू मेरा लिफाफा लेके पहुंचा दे करके बोला। ठीक है, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रणदीप ने लिया पैकेज। अभी तुमने इधर क्या डाला, अमृत और रणदीप डाल के फिजिकल लेयर में भेज दिया, जो लास्ट टाइम सीखा था हम लोग को मॉड्यूलेशन करके भेज दिया उधर। वायर्ड कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन जो भी है। अमृत ये अभी मुन्ना का फोन नहीं है, मुन्ना का डिवाइस नहीं है, ये अभी रणदीप है। ये रणदीप ने क्या किया, ये फाइल लेयर को हटा दिया, चल तू हट, अभी मेरे को अंदर देखने दे क्या है। डेटा लिंक में गया, अरे अमृत ने भेजा ये पैकेट रणदीप के लिए, मतलब मैं ही हूँ। ठीक है, वो बोला मेरे लिए। ठीक है, उसको भी निकाल दिया उसने। फिर ये लेयर पे चेक किया, नेटवर्क लेयर पे। बोला ना मैं, पैकेट निकालते जाता है एक एक लेयर, तो अभी नेटवर्क डेटा लिंक लेयर का निकाल दिया। अभी आईपी लेयर दिख गया। आईपी में क्या नाम लिखा है, बिल्डिंग नंबर ए यूएसए, बिल्डिंग नंबर बी इंडिया। तो बोले यार मैं तो यूएसए में ही हूँ अभी भी, मैं थोड़ी इंडिया, ये मेरा एड्रेस नहीं है। रणदीप ठहरा बहुत अच्छा किस्म का बंदा, फॉल्स काम नहीं करेगा। वो बोला तो उसमें रणदीप मेरा इधर आओ एड्रेस ना। दिखता है, मेरा एड्रेस दिखता है या जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका एड्रेस दिखता है? तुम ये हो ना, हाँ मैं वहाँ पर हूँ, जो ये पैकेट वो रणदीप ओपन को करता है, हाँ। तो उसमें मेरा एड्रेस दिखता है? तुम्हारा भी दिखा है ना, ये तो तुम्हारा दिख ही रहा है उसको, हाँ, सब दिखता है ना, पैकेट में सब दिखता है, तुम्हारा दिख रहा है उसको। हाँ, रणदीप पर ये लेयर जब खोला ना, डेटा लिंक लेयर, उसमें रणदीप का एड्रेस मिला तो वो खुश हो गया, मेरे लिए पैकेट सोचा उसने। हाँ, पर बाद में वो जब नेटवर्क लेयर खोल के देखा तो बोला यार ये तो मुन्ना के लिए बिल्डिंग हाँ। इंडिया का एड्रेस है। हाँ, तो वो क्या किया, ठीक है यार, वो बंद कर दिया, उधर खोला नहीं। वो अच्छा बंदा है, वो खोलता नहीं किसी का पैकेट। बट समझ, अभी मैं I'll tell you, अगर मगर ओके मैं यहाँ तक तो समझ गया। समझ गया, तो मैं डायरेक्ट उसको भेज रहा हूँ, तो इसको क्यों जा रहा है? That's the route. मेरा रोल बाद में आएगा। मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि बोला ना तुमको नाम नहीं मालूम है, नेटवर्किंग में नाम नहीं मालूम रहता है। तो सबका। इसका भी बिल्डिंग बी, बिल्डिंग ए है। हाँ, इसका ये ना बिल्डिंग ए में ही रहने वाला बंदा है। नहीं मैं तो ए में हूँ। ये भी ए में ही रहने वाला बंदा तो है। मैं समझ, आई मीन दिस इज द बेटर वे, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ बोल, अभी तो मजा मैं ए से बी को भेज रहा हूँ, तू ए से बी को भेज रहा है, मगर ए पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ए का वॉचमैन है ये। ओके। तू घर से या पोस्टमैन ले लो, हाँ, पोस्टमैन है ये, पर किसका पोस्टमैन है ये, ए का पोस्टमैन है वो। ओके। तो ये अरे तुम इंडिया ट्रैवल करके थोड़ी दोगे लिफाफा, ओके, मैं समझ पोस्टमैन को दोगे ना। वो पोस्टमैन किसका पोस्टमैन है, पोस्टमैन ए का पोस्टमैन है वो। तो वो जब हम फिजिकल जो लास्ट पे है उसके बाद इसको जाता है, वो इसके बाद पैकेट जाता है तुम्हारे पोस्टमैन को, उसको जाता है, वो रणदीप को खोल- जाता है। हाँ। रणदीप खोला तो उसको, ओके, वो तो पोस्टमैन तो समझ गया। इसमें टेक्निकल टर्म क्या है इसके लिए? वो मैं बताता हूँ पूरा, एंड टू एंड तो समझ लो। हाँ, एंड टू एंड समझने के बाद मैं बताऊंगा, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ। ये कॉन्सेप्ट है ना, किसको नहीं समझ में आता। अभी तक तो समझ गया मैं। तो अभी मजा आ रहा नहीं? तो अभी खुल गया। अमृत ने लिखा है भाई मेरे को, पर ये पोस्टमैन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पोस्टमैन है ना, डेडिकेटेड पोस्टमैन है ये बिल्डिंग का, समझ में। अगर मैं किसी बाजू का बिल्डिंग का पोस्टमैन को नहीं दे सकता, तुमको एक्सेस ही नहीं है। तुम दे सकते हो ये सिर्फ तुम्हारे बिल्डिंग का पोस्टमैन को, क्योंकि रणदीप है, रणदीप को दे दिया तुमने। रणदीप ने खोला ये पैकेज, बोला ठीक है मेरे लिए है। कभी कभी कोई पैकेट है ना मेरे लिए होता है, पोस्टमैन को लगता है मेरे लिए ये, पर वो ये खोल के देखा ठीक है मेरे लिए। फिर नेटवर्क लेयर खोल के देखा, अरे ये तो बिल्डिंग बी लिखा है एड्रेस, इंडिया का एड्रेस लिखा है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही रखता है पैकेट को, हाय हाउ आर यू, देखता नहीं है वो। ठीक है, उसको वापिस रणदीप क्या बोलता है, और एक बंदा इधर है ना, फाइल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है। रणदीप बोल रहा है यार मेरे को तो बी का एड्रेस मालूम नहीं है, बी कहाँ पे है, पर मेरे को मालूम है कि मैं अगर
उसका पोस्ट में बोलूंगा। विकास को दिया तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया? बिल्डिंग बी तक पहुंचा दे। समझा? मेरा काम बन जाएगा। रणदीप को उतना ही मालूम है, रणदीप को मुन्ना का नाम भी नहीं मालूम है। रणदीप को मुन्ना का नाम नहीं मालूम है। समझ में आया? तो तुमने क्या किया इधर, इसके बीच में क्या किया तुमने, बिल्डिंग नंबर BULD चला हो रहा है, BULD बिल्डिंग नंबर A USA और बिल्डिंग नंबर B इंडिया, उसको कोई चेंज नहीं करता। रिमाइंड यू, नो वन चेंजेस दैट। इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट सेम रहता है। ठीक है? रणदीप सिर्फ अमृत का नाम भी निकाल दिया, क्योंकि अमृत थोड़ी भेज रहा है अभी कौन भेज रहा है? रणदीप। अभी रणदीप भेज रहा है, अभी रणदीप का नाम लिखेगा वो। तो उसका मैक एड्रेस है वो। हाँ, रणदीप का रणदीप बोलेगा मेरे को मालूम है कि विकास को भेजा तो काम हो जाएगा, तो विकास का नाम भेजेगा इधर। समझ गया? अभी विकास गया, विकास इधर खोलता है, चल फाइल ईयर फ्रेम हटा दिया उसने, फिर बाद में बोलता है मैक एड्रेस, अरे ये तो लिफाफा मेरे लिए, तो विकास खुश हो गया। और यूजुअली विकास खुश होता नहीं है, क्योंकि वो बाकी बाद में खोलता तो उसको समझ में आता है कि मेरा कुछ लेटर रहता ही नहीं है, तो उसको आगे ही भेजना रहता है। तो नेटवर्क लेयर में क्या, नेटवर्क में लेयर ठीक है, अपना दोस्त मुन्ना का है ये लिफाफा, तो वो खोलता नहीं है, उसको ऐसे ही रखता है। तो वो क्या करता है, फिर उसको मालूम रहता है, उसको मालूम है अभी, अरे मेरे को मालूम है मुन्ना किधर रहता है करके, विकास को मालूम है, विकास नोस। तो अभी विकास के उसमें वापिस आया ना, फाइल लेयर और फिजिकल लेयर, सॉरी डेटा लिंक एंड नेटवर्क लिंक। फ्रॉम हियर द विकास सेंड्स पैकेट। व्हाट विकास विल नेवर चेंज बिल्डिंग A USA टू बिल्डिंग B इंडिया। चेंज अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि लिफाफा उसके लिए है यार, राइट? पर अभी कौन भेज रहा है? विकास। किसके पास जा रहा है? मुन्ना। अभी जा रहा है मुन्ना के पास, मुन्ना का लिखेगा, मुन्ना के पास गया। अभी मुन्ना इधर कमाल होता है, इधर कमाल का बात इधर है, मुन्ना का फोन में गया थी, मुन्ना फाइल खोलता है, ठीक है यार मेरे को बहुत दिन से कोई मैसेज भेजना नहीं है, फिर फोन बोलता है डेटा लिंक में जाता, बोलता है मेरा ही नाम लिखा है इधर, और अभी तो मजा आया, मेरा है, ठीक है। इधर जाता है, अरे मेरा ही घर का एड्रेस है, मतलब ये मेरा ही है, मेरा नाम भी है, मेरा घर का एड्रेस है। तभी वो सब लेयर खोलते जाता है, फिर उसको मिलता है हाय हाउ आर यू, और वो तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज में दिखता है। तो ये तो समझ गया। तो ये लेयर्स मेरे को कम नहीं आया, पता है इसको। तो ये तो अभी तो हम 1 2 3 4 है ना, ये कितने होते हैं? यहाँ से बहुत हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 10 15, बट उसका भी लिमिट है। 64 यूजुअली लिमिट होता है, 64 हॉप्स के ऊपर गया तो पैकेट उधर ही मर जाता है। ओके, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम टू लिव, TTL बोलते हैं, उसको कुछ है वो है, और उससे ऊपर हॉप्स गया तो उधर ही चले जाता वो। ठीक है, अभी ये जो नाम है वो क्या है, वो हमारा मैक एड्रेस है, घर का एड्रेस है वो IP एड्रेस है। घर का एड्रेस कभी चेंज होता है पूरे लाइफ में, पैकेट के लाइफ में नेवर IP एड्रेसेस चेंजेस। golden rule of networking, never IP address changes, the only thing that changes is the name, MAC address। हाँ बोलो। तो मैं कोई मैसेज मेरे IP से इंडिया भेज रहा हूँ, तो वो मैसेज उसको मिलता है, तो वो सेंड करता है ना उसको। हाँ, तो वही IP पे रन होता है वो सारे, सब वही IP पे होता है। ओके। तो उसने सेंड किया तो उसका IP नहीं आता है उसमें? नहीं आता है, ओके, नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? तो क्योंकि
मैं उस वही डिवाइस तो जादू है। डिवाइस डिफरेंट यूज कर रहा है, मगर नेटवर्क भी तो वो मेरे नेटवर्क पे तो कनेक्टेड नहीं है ना, नहीं है। तो फिर आईपी डिफरेंट। हाँ, यही तो मैजिक है, यही बहुत जन को नहीं समझ में आता है। People will not understand. This is the basic. Basics are always tough, and this is the most basic that you can get to is IP address never changes. Of a lifespan, it changes. Like there are matting and this and that. There are other concepts. वे नॉर्मल वाला बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में IP एड्रेस नहीं चेंज होता है, ओनली मैक एड्रेस चेंज होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी बहुत टाइम लग गया है, टाइम नहीं बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रणदीप, अरे तेरे को भेजना है। यू वांट टू गो? नहीं, बस एक मिनट। No man, you cannot leave जब तक आप रब कर रहे हो तब तक मैं। हाँ जल्दी आ जाओ यार, बहुत Okay, इम्पोर्टेंट है अभी। संदीप, Are you guys ready for this stuff? Or this is enough? No, ready. Ready? तो ये वाला समझ लो, बस 15 मिनट में ये सिखा के फिर हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है? फिर नहीं समझ आया तो फिर रिवीजन करना है ना। अभी जल्दी सिखा के और फिर कल ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा नहीं, फिर आराम से सिखा, आराम से करते हैं। पर मजा बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो प्रोसेस आ गया, समझ आ गया ना पूरा? हाँ सही है, ये गुड लर्न। Yeah, good learner. ठीक है। मैं मुन्ना समझा ये तेरे तो को? मैं भी हाँ, एक्सप्लेन कर मैं सकता तो हूँ। That's a good thing. कंपटीशन हो जाएगा। No, you see, kids, I don't have any background. Nice. I come purely from management, right? Oh, that's तो good. मेरे को ये interest समझ आ रहा ना? हाँ। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी और इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने पहला क्या पैकेट डाला, बिल्डिंग नंबर है USA, ये डाल के बना दिया और मैंने एड्रेस लिखा, अमृत और रणदीप को भेज दिया। पर रणदीप अभी मेरा IP देते हैं, अभी IP में आता है। बिल्डिंग नंबर A का बजाय IP एड्रेस है तुम्हारा 192.168.0.5, तुम्हारा IP एड्रेस है। तुम्हारा सबनेट, तुम्हारा घर का सबनेट है 28, तुम्हारे बिल्डिंग का सबनेट है 28, पर तुम्हारा IP 5 है .5, ठीक है। तुमने वो भेजा, समझो मुन्ना का एड्रेस है 10, ये स्पेस है ना 10.0.0. में मुन्ना का घर है, तो मुन्ना का घर में क्या है 10.0.0. मुन्ना का बोल रहा है 10 नंबर हर जगह पे मुन्ना का, ठीक है। /27 ये मुन्ना का घर का एड्रेस है, ये तुम्हारा घर का एड्रेस है। तुमने बोला मैं अमृत, मतलब मेरा मैक एड्रेस, मतलब मेरा DNA, नाम लेके भेजा। तुम क्या करते हो, जब तुम नेटवर्क लेयर में आके तुम जब ये लिखते हो ना, डेटा लिंक लेयर पे तुम्हारा ये फोन कर रहा है ये सब काम। जब डेटा लिंक लेयर पे आते हो तुम, तब फोन बोलता है यार मेरे को ये एड्रेस मालूम नहीं है। मालूम नहीं है का मतलब क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल होता है तुम्हारे क्लाइंट में भी, ठीक है। समझ में आया? राउटिंग टेबल करके एक होता है टेबल। बोल। तो मैं जब टेक्स्ट, मेरा IP से मैं मेरे फोन से मैं टेक्स्ट भेजता हूँ हाँ। उसको, तो मैं उसको उसका IP तो मेरे को पता नहीं होता है ना, नहीं पता तो रहता उसका है। मैं एड्रेस पे भेजता हूँ ना, नहीं उसका फोन नंबर पे भेजता हूँ लेट्स से। हाँ, तो फोन नंबर पे IP उसमें असाइन होता है। My phone number will be my MAC address, like kind of. That's the name, right? नहीं, That's हाँ। not IP. नहीं, तुमको उसका IP मालूम रहता है। बेसिकली जो जिसको भेजना चाहते हो ना, अभी ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में बता रहा हूँ, ये सर्वर भी हो सकता है, इंडिया में सर्वर भी हो सकता है। सर्वर का IP तुम्हारे उसमें कॉन्फ़िगर होता है ना, IP कॉन्फ़िगर होता है कि नहीं सर्वर का? होता है ना, तो वो IP तुमको मालूम है किधर भेजना है? तो वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एड्रेस मालूम है। फोन नंबर पे IP असाइन होता है, उसका मतलब। हाँ, है ना? समझो ऐसा। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ।
राइट, बट देयर आर अदर यूज केसेस। फोन नंबर पे आईपी है समझो, हाँ। ये फोन नंबर पे एक आईपी तुमको मालूम है, तुमने आईपी डाल दिया मुन्ना का, पर मुन्ना जब तुम्हारा फोन ने ये आईपी डाल दिया, नेक्स्ट लेयर बोलता है कि भाई राउटिंग टेबल, नेटवर्क लेयर बोलता है राउटिंग टेबल में है नहीं, मतलब मेरे को इसका घर नहीं मालूम है, कैसा भेजूं मैं पैकेट। तो डेटा लिंक बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं देख लेता है। तो राउटिंग टेबल में लिखा हुआ रहता है कि कुछ भी किधर भी भेजो पैकेट, तुम रणदीप को ही भेजना। रणदीप को ही भेजना मतलब रणदीप के घर को भेजना, रणदीप के घर में भेजना, रणदीप को नहीं। वो नेटवर्क लेयर बोलता है। क्यों? नेटवर्क लेयर सिर्फ एड्रेस पे काम करता है, घर के एड्रेस पे काम करता है, नाम पे नहीं काम करता, राइट? वो अपना कॉन्सेप्ट है, नाम डेटा लिंक है। तो ये फोन को मालूम है राउटिंग टेबल में कि किधर भी पैकेट, वेरेवर इट गोस, किधर भी डेस्टिनेशन रहने दे, मुन्ना का घर का भी रहने दे, मैं रणदीप के घर को भेजेगा ये लिफाफा। That's predetermined. That's predetermined. That is written in the routing table. Okay? तो डेटा लिंक बोलता है तो ठीक है भाई, मैं अभी रणदीप को भेजना है, तो रणदीप का घर का इधर बीच में ना, ये दोनों के बीच में ना एक प्रोटोकॉल चलता है, वो उसको बोलता है आर्क प्रोटोकॉल, ठीक है? अभी ये पूरे तुम्हारे फोन को मालूम पड़ गया मेरे को मुन्ना के घर में नहीं भेजना है, मेरे को रणदीप के घर में भेजना है ये पैकेट, बट लिखा हुआ किसका रहेगा एड्रेस? मुन्ना का ही लिखा है और रहेगा, ठीक। अभी आर्क प्रोटोकॉल क्या करता हूँ मैं, ये पूरा पैकेट जो है ना, ये हम लोग का बन रहा है, उसको क्या करता है वो साइड में रख देता है, भाई तू रुक, क्योंकि मेरे को रणदीप का नाम नहीं मालूम। अभी मेरे को रणदीप का घर का एड्रेस मालूम पड़ गया, रणदीप का नाम नहीं मालूम है मेरे को अभी, समझा? अंडरस्टूड मुन्ना? Got it? तो वो आर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं हाँ। उसको, वो डिफाइन करता है वो। आर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, फिर बोलता है मैं अभी क्या करेगा, इधर से ट्रिगर हो रही है, नया पैकेट बन रहा है, ये पैकेट को बाजू में कर दिया, हाय हाउ आर यू वाला बाजू में नया पैकेट क्रिएट हो गया। वो बोलता है अभी मेरे को जानना है भाई रणदीप का घर, रणदीप का नाम बताओ यार, कौन रहता है इधर? चिल्ला के बोलता है रणदीप का घर, रणदीप का नाम बताओ, रणदीप का घर, रणदीप का नाम बताओ। तो रणदीप को ना सुनता रहता उधर, रणदीप सुनता रहता ना, क्योंकि उसका घर के उधर जो भी पैकेट आया तो वो सुनेगा ही ना। वो पैकेट ऐसा पहुंच जाता है रणदीप के पास, रणदीप बोलता है ठीक है ये पैकेट मेरे लिए, कोई तो मेरे को लिफाफा भेजना चाह रहा है पर मेरा नाम नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है अपना मैक एड्रेस देता है। इसका मतलब क्या है, रणदीप का घर मतलब रणदीप का आईपी एड्रेस, रणदीप का आईपी एड्रेस शुड बी इन दिस सबनेट ओनली। मैं बोला था याद है, रणदीप का घर इसी मोहल्ले का बंदा है, वो उसी को तुम पैकेट भेज सकते हो। तो रणदीप का एड्रेस समझो .10 है, 0.10 192.168 0.10 ये रणदीप का है। ये तो राउटिंग टेबल में लिखा हुआ रहता है, कोई भी पैकेट किधर भी भेजने दो, मैं रणदीप के घर को भेजेगा, मतलब इधर भेजूंगा। तो मैं जब कम्युनिकेशन में मैसेज सेंड करता हूँ मेरे आईपी से, तो वो दूसरे आईपी पे राउट होगा, वही सबनेट के अंदर। यस, वही सबनेट के अंदर दूसरे आईपी पे जाता है। वो करता है आर्क प्रोटोकॉल के। आर्क प्रोटोकॉल सिर्फ रणदीप का नाम निकाल, मैक एड्रेस ढूंढ के दे रहा है वो। ओके। वो ये पैकेट बाजू में किया था ना अपने, ये पैकेट साइड में हो गया क्योंकि रणदीप का मैक एड्रेस नहीं मालूम मेरे को। तो आर्क प्रोटोकॉल यूज करके बोलता है यार ये आईपी का क्या है मैक एड्रेस, तो रणदीप बोलता है मेरा नाम रणदीप है। ओके। ये रणदीप क्या है, ये मैक एड्रेस है रणदीप का बेसिकली। वो एड्रेस जब मिलता है ना आर्क प्रोटोकॉल से, तो ये पैकेट को जो पार्क किया था ना उसको फिर से लेके आता है वो, और अभी मैं इधर रणदीप लिख देता है।
समझा? और अभी मैं भेज दिया इसको हवी में, फिर रणदीप उठाते अरे ये मेरा है, तब जाके रणदीप को समझाना कि ये मेरा पैकेट है। तुम अगर इधर नाम नहीं लिखते तो रणदीप को कैसा मालूम पड़ता ये मेरा पैकेट है? पर रणदीप का नाम कैसे मालूम पड़ा तुमको? रणदीप के नाम तो वो IP असाइन आईपी के ये आर्क प्रोटोकॉल से, प्रोटोकॉल से ना। वो प्रोटोकॉल से मेरे को रणदीप का नाम मालूम पड़ा, पर मैं रणदीप का आईपी एड्रेस लिखा क्या पैकेट में? नहीं लिखा अभी तक। वही सब नेट पे असाइन कर दिया नियरेस्ट जो भी, आई डोंट नो कैसे होता है, हाँ मगर वही विद इन दैट सबनेट ना। हाँ, समझ में आया? रणदीप के पास गया, रणदीप बोला कि रणदीप ने खोला पैकेट, फिर इधर ये एड्रेस लिखा हुआ था। फिर रणदीप फिर से वही करता है, यार मेरे को तो मालूम है, पर मेरे को मालूम है रणदीप का राउटिंग टेबल, अभी रणदीप का राउटिंग टेबल में लिखा हुआ रहता है कि टू सेंड टू 10.0.0.0/16, तो उसका सबनेट के अंदर जाएगा। हाँ, मतलब राउटिंग टेबल में लिखा हुआ रहता है ये सबनेट को तुमको पहुंचाना है तो भेजो विकास के आईपी को। विकास का आईपी है 155.1.2.3, विकास का आईपी वो है 155। कोई तो नेटवर्क में एक राउटर हो, समझ में? लिखा हुआ है राउटिंग प्रोटोकॉल पे। रणदीप को मालूम है मेरे को इधर भेजने के लिए मेरे को विकास के पास भेजना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा। पर सेम प्रॉब्लम रणदीप को मालूम नहीं है, रणदीप को मालूम नहीं कि उसका विकास का नाम क्या है, मतलब मैक एड्रेस क्या है। तो रणदीप फिर से आर्क करता है, आर्क करके बोलता है कि भाई कौन है ये आईपी एड्रेस? तो रणदीप विकास रिस्पॉन्ड करता है विकास मैक एड्रेस। तो वो क्या करता है, रणदीप को लिखता है इधर गिविंग टू विकास मैक एड्रेस, ये सेम रहेगा। समझ में आया अभी? बट इधर जब आर्क करने से पहला वो क्या करता है मालूम है? पहला आर्क टेबल में चेक करता है वो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, you have a routing table, no? You have something called as arc table. आर्क टेबल में चेक करता है कि 155.1.2.3 के अगेंस्ट में कुछ मैक एड्रेस है क्या, कुछ नाम है क्या विकास? समझो मैंने तुमको सेकेंड पैकेट भी भेजना है मुन्ना को, तो बार बार ये लोग आर्क करते नहीं बैठेंगे। रणदीप के टेबल में भी लिखा हुआ रहेगा, तो आपके उसमें भी लिखा हुआ फोन में लिखा हुआ रहेगा कि रणदीप का मैक एड्रेस मालूम रहेगा आपको, तो आप आर्क नहीं करोगे, पूछोगे नहीं। मालूम है तो क्यों पूछना है? इधर आर्क टेबल में लिखा है, रणदीप को मालूम है तो क्यों पूछेगा वो? आर्क टेबल में लिखा है मैक एड्रेस, लेके डायरेक्ट भेज दिया। मुन्ना के पास आया पैकेट, मुन्ना फिर से आर्क करता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है। मुन्ना के पास नहीं, विकास को मालूम नहीं है, पर विकास को मालूम है मेरे को कहाँ भेजना है। ठीक है, विकास को मे बी वन ऑफ द इंटरफेसेस इज कनेक्टेड टू दिस सबनेट। सो विकास क्या करता है, बोलता है मेरे को .10 का नाम बता। मुन्ना वो उधर बैठा रहता ना, मुन्ना का फोन, बोलता है मुन्ना। तो ये क्या करता है, विकास भेजता है मुन्ना को, तब पूरा पैकेट विकास से आता है मुन्ना को ऑन L2 लेयर, बट L3 में नाम लिखा हुआ रहता है अमृत टू मुन्ना। ओके, ये एड्रेस बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी। तो मैं जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, राइट, मैं भेजता हूँ मेरे आईपी से, वो वही सबनेट में जाता है किसी उसको, राइट। उसके बाद उसको जाने में तो डिफरेंट आईपी, वो कंप्लीटली डिफरेंट सबनेट होगा उसके बाद, और ये क्लोजर सबनेट बोला ना 155.1.2.3। तो आर्प यूज होता है वहां पर, आर्प यूज करके मैं पूछ रहा हूँ कि ये आईपी एड्रेस में कौन है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है वो आईपी का, वो मैक एड्रेस में डाल के भेजूंगा चुपचाप। तो वो उधर भेज देगा और वो नियरेस्ट सबनेट पे वहाँ लास्ट जो लास्ट स्टेप है ना, उसमें एक ही सबनेट पे जाएगा या डिफरेंट सबनेट से जाएगा, लाइक मतलब
यहाँ से उधर जाता है तो ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उधर से उधर लास्ट में क्या उधर होगा? से उधर भी ढूंढना पड़ेगा ना, उसके पास नहीं। अगर आर्क टेबल में मुन्ना का मैक एड्रेस है तो वो नहीं करेगा। मुन्ना का मैक एड्रेस नहीं है तो बोलेगा कौन है यार ये IP.10 पे कौन है मैक एड्रेस, पूछेगा आर्क से। जब मैं भेजता हूँ तो वो भी पूछेगा? नहीं ना, आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते हो ना। नहीं मैं जब उसको भेजता हूँ हाँ पूछोगे ना, अगर तो- आपके पास नहीं है तो। ओके, तो आर्क सब जगह पे, आर्क कैन बी यूज्ड एनीवेयर। आर्क, नाउ द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्क। आर्क इज अ प्रोटोकॉल टू